नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर बदायूं से है, जहां दातागंज तहसील क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, जिसे लेकर दातागंज क्षेत्र में किसानों को धमकाकर एक्सप्रेसवे के कर्मचारी जबरदस्ती किसानों की खेतों की मिट्टियों को उठा रहे हैं। यही नहीं, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के दातागंज क्षेत्र से गुजरने वाली आरिल नदी से भी एक्सप्रेसवे के कर्मचारी मिट्टी उठा रहे हैं और तहसील प्रशासन से साठ गांठ भी कर रखी है। नदी कहीं और है और मूल नदी से खुदाई नहीं चल रही है, और जिसे लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है और कार्य को रुकवा दिया है। किसानों ने खुदाई का आदेश मांगा तो गंगा एक्सप्रेसवे कोई आदेश नहीं दिखा पाए उसके कर्मचारी, और नदी पर करीब 25 फीट से गहराई से अधिक भी खुदाई कर चुके हैं। जहां नदी का पानी निकल आया, अर्थात अगर कहा जाए कि नदी के पानी निकलने तक की वो खुदाई कर रहे हैं तो यह गलत नहीं होगा, जिससे भविष्य में ग्रामीणों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने तहसील प्रशासन से लेकर जिलाधिकारी तक शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों ने थक हार कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों ने गंगा एक्सप्रेस वे वालों को और अडानी ग्रुप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की यह खास रिपोर्ट में। अंतर्गत हैं, जहां पर गंगा एक्सप्रेस वे के काम को लेकर किसानों ने इस काम को रोक रखा है। किसानों का आरोप है कि जहां पे आरिल नदी है वहां पर खुदाई नहीं हो रही है। इस मामले में हमारी जो यहां के मैनेजर हैं दीपक राठौर, उनसे बात हुई और वो कोई भी कागज़ इस प्रकार का नहीं दिखा पाए, जिससे ये प्रतीत हो कि खुदाई ये जेन्युइन चल रही है। इस मामले में हमारी तहसीलदार से भी बात हुई, वो भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि इधर जो मानक के विपरीत खुदाई की जा रही है इस चीज़ के लिए दिखाएं। आरिल नदी यहाँ से लगभग करीब 100 मीटर की दूरी पे है, लेकिन दूसरी तरफ तहसील प्रशासन से साठगांठ कर ये खुदाई चल रही है और खुदाई का भी कोई मानक नहीं रखा है। कायदे में खुदाई का जो मानक है वो नदियों को साफ़ करने का है, ऐसा इनके पास शासन से कोई आदेश नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम किसान मौजूद हैं जिन्होंने काम रोक रखा है, और किसानों का ये भी आरोप है कि इनको कोई मुआवजा बिना दिए इनकी फसलों को भी उजाड़ दिया गया है। यहाँ पे जो ठेकेदार हैं दबंगई के बल पे अपना काम कर रहे हैं। पुलिस और तहसील प्रशासन की साठगांठ से काम चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक किसान है जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेश कुमार है। बीरेश जी, बताइए क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? मेरा खसरा संख्या 151 में 6.5 बीघा खेत था। मैंने वीरेंद्र सिंह कानून गो से कहा तो मुझसे अभद्र भाषा और गलत सलत बोले और हमसे कहा खेत नहीं देंगे। इसकी शिकायत कहीं आपने की है? हमने शिकायत तहसीलदार से भी की है। क्या क्या उन्होंने एक कागज़ पे लिख के दिया कि आनंद भूषण से मिलिए, आनंद भूषण से मिले, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं हुई है। वीरेंद्र सिंह कानूनगो ने ठेकेदार द्वारा मोटी रकम ली है, इसलिए वो हमारी कोई सुनते नहीं है। वीरेंद्र कानूनगो लड़ाई लड़ने के लिए हमसे तैयार है, जेल भेजने को भी कह रहा है। इसके अलावा कहीं आप डीएम वगैरह से मिले? डीएम वगैरह से नहीं मिले हैं, तहसील जाते हैं सिर्फ। जी, शुभ नाम क्या है आपका? शिव कुमार सिंह। शिव कुमार जी, कितनी गहराई से ये खुदाई चल रही है? कम से कम 12 फीट 12-15 फीट, और मशीन के लिए जितनी भी मिलती है उतनी मिट्टी खोद रहे हैं। नदी के अंदर से पानी निकाल लेते हैं। क्या पानी निकला है यहाँ? हाँ, पानी निकला, आप देख लीजिए, कैमरा से दिखाइए। वाटर लेवल यहाँ पे कितने 20 पे। 20 फीट पे? हाँ, 20 तक खोदते हैं। आपकी सहमति ली ठेकेदार ने? नहीं, कोई सहमति नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कितनी जमीन है आपकी यहाँ पे? हमारी है 7.25 बीघा जमीन। तो उसका कोई मुआवजा वगैरह मिला है? ना, कोई मुआवजा नहीं मिला। क्या आप डीएम या एडीएम से मिले हैं इस मामले में? हाँ, सबसे मिले हैं, सबसे कह रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं या कह रहे हैं हमें जमीन से कोई लेना देना नहीं है, हमें मिट्टी खोदना है। आइए इसके साथ साथ उन किसानों से भी बात करते हैं जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है। जी, शुभ नाम क्या है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा सरसों का खेत पूरा ज़बरदस्ती उजाड़ दिया, गेहूं का खेत यहाँ पे 8-10 बीघा, ये सब हमारे गेहूं की फसल ज़बरदस्ती उजाड़ी है। जब हमने इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर इस समय हमारे साथ फोन के जरिए जुड़े हुए हैं, जो कि हमें ताज़ा अपडेट्स देंगे इस विषय पर। ओमवीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो अभी आपने खबर भेजी, जिसके बारे में ग्रामीणों से आपने बातचीत भी की, उस बारे में जब प्रशासन की तरफ हम रुख करें तो प्रशासन का इस गंगा एक्सप्रेस वे के मसले पर क्या कुछ कहना है? जी सर, बताना चाहेंगे कि प्रशासन से जो हमारी टीम ने बात की है और एक तरफ किसानों की बात सुनी जाए
और दूसरी तरफ जो गंगा एक्सप्रेस वे के ठेकेदार वगैरह हैं, उनसे बात करने से ये पता चलता है कि प्रशासनिक तौर पे साठगांठ की गई है। हालांकि जिस समय किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों की मांग थी कि कोई प्रशासनिक तौर पे आदेश हो जिससे वो खुदाई की जा रही है या उनकी फसलों को नष्ट किया जा रहा है। किसानों ने मुआवजे की भी मांग की, लेकिन किसानों के लिए कोई आदेश नहीं दिखाया गया और सीधे तौर पर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। किसान जब धरने पर बैठे तो पुलिस से साठगांठ कर गंगा एक्सप्रेस वे के आला अधिकारियों ने किसानों को भी खदेड़ा है मौके से। जब किसानों को खदेड़ा है तो ये वाकया कब का है, और उसके अलावा जब ये किसान वहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसके बाद क्या कुछ हुआ है? फिर से भगाने के बाद क्या फिर से कोशिश की है किसानों ने वहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने की? जी, किसान 2 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि किसान भूख हड़ताल पर भी बैठे और इस खबर को सी न्यूज़ भारत ने प्रमुखता से भी दिखाया है। लेकिन इसके बाद जब पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है तो किसान जो होते हैं वो वैसे भी भोले भाले होते हैं और पुलिस के डर से किसान भयभीत होकर अपने घर वापस लौट गए। हालांकि किसानों के चेहरों पर मायूसी साफ देखी जा सकती है। उनकी साल भर की मेहनत जिसे वो फसल के रूप में संचित करते हैं, तैयार करते हैं, अन्नदाता भी कहा जाता है किसान को, लेकिन यहाँ किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने तहसील प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी से शिकायत की, लेकिन उनकी किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि किसानों का आरोप है कि जो ठेकेदार हैं वो तमंचे के बल पर भी उनको डरा धमका रहे हैं। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओमवीर सिंह राठौर जी। देखना ये होगा कि प्रशासन अब क्या कार्यवाही करता है और किस तरीके से इन किसानों की बात को सुनता है, क्योंकि प्रशासन जब आंखों पर पट्टी बांधकर अपने कदमों को बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है ये जनता के लिए। फिलहाल अब इस मसले पर प्रशासन क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बस देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।